ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर इतना प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ये टेक्निकल इशू था इसलिए इतना प्रॉब्लम हो गया। इसको इग्नोर करते हुए हम अब आगे चलेंगे। वैसे ही ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन इसकी जो नीम होती है वो 3 चीज़ों से देखी जाती है। ठीक है, आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, अगर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आपका तभी स्ट्रांग हो सकता है, कब स्ट्रांग होगा आपका, जब आपका 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहला आपका एवरेज, दूसरा आपका रेशियो एंड थर्ड आता है आपका परसेंटेज, जिससे आप काफी ज्यादा डरते हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगी आपको क्वेश्चंस के बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बार सभी बता दीजिए कि ऑडियो क्लियर है। सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए, ऑडियो क्लियर है। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे भी हमारा टाइम काफी वेस्ट हो चुका है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट। एक बार सभी बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। वीडियो तो खैर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस कराने से पहले परसेंटेज में हम एक चीज सीखेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो आपको नहीं करा पाऊंगी, लेकिन मैंने आपका पार्ट 1 डाला हुआ है, काफी बेसिक है वो। ठीक है, थोड़ा स्लो है लेकिन काफी बेसिक है, जिससे आपका बेसिक बिल्ड हो जाएगा, आपका जो बेसिक है वो बन जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज का क्या होता है? परसेंटेज में देखो, डीआई में बेसिकली आपको 2 चीजें आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहती हूं, अगर हमसे पहला पूछा जाता है कि मैम 100 का 20% कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये आपका डीआई में, किसी भी रूप में किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर नंबर का ये परसेंट कितना होता है। जस्ट लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसके साथ अभी ये चीज का कंप्लीट करने के बाद हम डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा 100 का 20% कितना होता है, तो आप लोग मुझे एक बार बताइए कितना होता है। फटाफट से एक बार बताइए 100 का 20% कितना होता है। तो बेसिकली ये निकालने का एक हमारा फॉर्म होता है कि इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए देखिए कैसे करना होता है। सिंपल सी चीज है, अगर आप ये सीख गए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट हो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसे निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि 100 का 20% कितना होता है। ठीक है, तो हमने 100 का, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 100 का 20%। ठीक है, तो क्या हम 100 इंटू 20% लिख सकते हैं? क्या हम 100 इंटू 20% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक सभी एग्री हैं, 100 इंटू 20% लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद क्या होता है, 20% मैंने आपको सिखाया हुआ है, जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो क्या करना है, कोई वैल्यू अगर आपको परसेंटेज में दी हुई है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज है, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 20 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से आप 100 कैंसिल कर देंगे और आ जाएगा कि भाई पूछा गया था कि 100 का 20% कितना होता है, तो हमने निकाल दिया 100 का 20% कितना, 20। इसी तरीके से आप और वैल्यूज का निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको ये चीज यहाँ पे क्यों करा रही हूँ, ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी, ठीक है, उसमें ये काफी ज्यादा यूज होगा। तो अभी से आप निकालना सीख जाएंगे तो आप वहां पर अपना टाइम क्या कर देंगे, कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वहां पे आपका। ठीक है, और एक चीज और होता है, सपोज इसी क्वेश्चन का ले लेते हैं कि ये पूछा जाता है कि किसी नंबर का, सपोज
कोई नंबर है वो नंबर हमें नहीं पता कि किसी नंबर का अगर 20% कितना है, किसी नंबर का अगर 20% 20 है तो हमें बताइए कि वो नंबर कौन सा है, हमें यही पूछा जाता है। ठीक है, कि हमें बताइए वो नंबर कौन सा है। तो क्या करना होता है, बेसिकली इसको हम x पुट कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि वो नंबर क्या है, x है, तो x इंटू 20, ये परसेंट का साइन कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड इक्वल्स टू 20, तो ये हो जाता है आपका, ये 100 उधर चला जाता है तो 20 इंटू 100 डिवाइड बाय 20, तो ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि भाई वो नंबर कौन सा था, वो नंबर 100 था जिसका 20% 20 होता है। मैंने यहाँ पर दो चीजें आपको सिखाई, इन चीजों को ध्यान में रख के फिर अब हम आगे डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, कि भाई अगर हमसे किसी भी नंबर का पूछा जाएगा कि इसका 20% या इसका 30% या इसका 50%, कुछ भी पूछ लिया जाए कि कितना होता है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी चीज कि आपको ये पूछा जाए कि किसी नंबर का अगर 50% इतना दे रखा है और वो कौन सा नंबर है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप ये चीज सभी के साथ क्लियर हो गई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना डीआई। ठीक है, क्वेश्चन सभी को विजिबल होगा, क्वेश्चन सभी को विजिबल है? एक बार एग्जैक्टली विजिबल है सभी को क्वेश्चन? ठीक है, तो एक बार आप लोग मैसेज करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्वेश्चन विजिबल है और ऑडियो भी विजिबल है। ठीक है, ओके, ठीक है, डन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना है आप लोगों को, बहुत ही बेसिक चीज है और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। एक क्वेश्चन क्या है, आपको ए बी सी और डी, ये आपको 4 कंपनी गिवन है, 4 कंपनी दे रखी है आपको इस डीआई में, और उस कंपनी में पुरुष और महिलाओं की संख्या दे रखी है। कंपनी में जैसे पुरुष इस साइड में है, महिलाएं इस साइड में है, वो भी किस वर्ष वाइज, ईयर वाइज दे रखा है, 2004, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हम 5 क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको टेबल समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आप लोगों को सभी को क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर देंगे, मैं आपका वेट करूंगी, आपके आंसर का वेट करूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है एवरीवन, ये क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, डीआई का क्वेश्चन फर्स्ट ये है आपका स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि आपके पास 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई, इन पांचों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है एवरीवन, ओके डन। देखिए क्वेश्चन समझेंगे पहले। What is the total number of males working in a company A in the year 2007 and males working in company B in the year 2005 and females working in company D in the year 2006? ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कंपनी वर्ष 2007 में कंपनी ए में कार्यरत पुरुषों की, ए में, ए 2007, वर्ष 2005 में कंपनी बी में कार्यरत पुरुषों की, और वर्ष 2006 में कंपनी डी में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या क्या है। यहां पर सभी को आंसर करना है, इसका सभी को आंसर करना है, क्या क्या रहेगा इसका? डी होगा, सभी आंसर करिएगा। वेरी गुड अनिल, वेरी गुड।
चलिए अब डिस्कस कर ले। वेरी गुड, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और जिन बच्चों का ऑप्शन डी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब एक बार आंसर की तरफ देख लेते हैं कि कैसे आया। देखिए, जिन बच्चों का नहीं आ रहा है उन्हें डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो सब कुछ पूरा 100% इंसान हो, 100% उसमें मतलब कोई कमी ना हो। हर चीज सीख कर आती है, तो आपको भी मेहनत करनी है और आपको भी कोशिश करनी है। ठीक है एवरीवन, तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को क्या बोला गया है, ध्यान से जो चीजें गेन करने वाली है क्वेश्चन में वो उठाया करिए। पहले डीआई में बोला है वर्ष 2007 में, यहां इस तरीके से लिख लीजिए 2007 में किसकी, मेल की। ठीक है, प्लस किसका पूछा गया है 2005 में, किसका 2005 में किस कंपनी में, यहां पे कंपनी ए है, कंपनी ए है। ठीक है, और यहां पर कंपनी बी है। ठीक है, और यहां पर मेल का पूछा गया है, और यहां पर प्लस किसका कर देंगे आप 2006 कौन सी कंपनी, डी में किसका, फीमेल का। इन सब का डाटा पूछा गया है। अब 2007 में देखिए कंपनी ए में 2007 ये है। ठीक है, कंपनी ए जहां पर मेल जो है वो कितने हैं 650 हैं, कितने हैं 650 हैं। ठीक है, सेकंड आप देखेंगे 2005 2005 में, 2005 किसमें, कंपनी बी में देखेंगे, बी ये है, बी में 2005 ये है, और किसका देखना है, पुरुषों की संख्या देखनी है। तो यहां से आप इस तरीके से ऐसे एक इस तरीके से बना लीजिए। ये कितना आ गया 400 आ गया, कितना आ गया 400 आ गया। और प्लस अगर बात करें वर्ष 2006 में कंपनी डी में, ठीक है, कंपनी डी 2006 ये और ये, तो ये क्या है हमारा 450। ये तीनों का तो डाटा पूछा गया है हमसे। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से बनाइए। बनाने के बाद इनको प्लस करेंगे। देखिए 400 और 600 1000 हो गया, 1000 और 450 में 50 ऐड करोगे तो 500 हो जाएगा। ये टोटल अगर आप इसका प्लस करोगे तो यू विल गेट 1500 आ जाएगा, जो कि ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर एवरीवन, आगे चले। चलो अब आगे चल रहे हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर डीआई का क्वेश्चन सेकंड है आपका, आपके सामने है। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑल द कंपनीज टुगेदर इन द ईयर 2007, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे सभी, आंसर देंगे, सभी को आंसर करना है। देखो, इसको कराने से पहले एक छोटी सी चीज सिखाना चाहूंगी। एवरेज कैसे निकालते हैं हम किसी चीज की, सम ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ टर्म्स, या इसको हम ऑब्जर्वेशन से भी करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स बोलो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो, बात बराबर है। अब लिटिल बिट सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब मान लो कि एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, 9th क्लास का बच्चा है। ठीक है, वो क्या करता है, एक दिन में 2 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन में वो 3 घंटे पढ़ता है, और चौथे दिन में वो 5 घंटे पढ़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो बच्चा एवरेज मतलब पर्टिकुलर एक दिन में कितना एवरेज पढ़ लेता है। तो हम कैसे कर निकालेंगे इसको, तो एवरेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है 2 + 3 + 5, और कितनी टर्म 1 2 3, कितनी टर्म 3 टर्म्स, तो इसको क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली जो हमारा आएगा ये आ जाएगा 10। ठीक है, 10 / 3, अगर कट रहा है काट दो, और ये फाइनली आपका आंसर आ जाता है। क्लियर एवरीवन, तो यहां से आपको निकालना है एवरेज नंबर, निकालना है आपको फीमेल एम्प्लॉइज का। ठीक है, जो सभी कंपनियों में वर्क कर रही हैं, कौन से ईयर में 2004 में। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ के आंसर करिएगा, सभी लोगों को आंसर करना है।
गाइज आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ए होगा। वेरी गुड अनिल। मैं सभी से आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूं, सिर्फ अनिल का ही आंसर आ रहा है। आप लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? आंसर करिए, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रही हूं। ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन थोड़े क्या होते हैं, बड़े होते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं, तो आप लोग देख के डर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, डरना नहीं है, काफी इजी है ये, और इनका सॉल्व करना है आपको। 2004 का पूछा गया है, इस चीज का ध्यान देके करना है सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड अनिल। ठीक है, देखो अनिल पहले ऑप्शन बता रहे हैं, उसके बाद अपनी एक्सप्लेनेशन को भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी अगर जेआरएफ लेना है ना, तो अपने स्टेप बाय स्टेप जितना आप कर सकते हैं क्लास के ड्यूरेशन में उतना करिए। ठीक है, इससे आपके ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ए होगा। ठीक है, सभी को करना है, आंसर करना है सभी को। चलो डिस्कस कर लें इसके आंसर को। तो वेरी गुड, जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब कैसे आया देखिए, यहां पे हमें क्या लेना है, यहां पे हमें क्या पूछा गया है कि 2004 का डाटा, वो भी किसका, सिर्फ किसका पूछा गया है, कार्यरत महिला कर्मचारी। पुरुषों की यहां बात नहीं की गई है, तो सिर्फ कार्यरत महिला कर्मचारियों की बात की गई है, वो भी सभी कंपनियों में, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं पूछा गया, सभी कंपनी में। तो मतलब इसमें ए कंपनी भी इन्वॉल्व होगी, बी भी इन्वॉल्व होगी, सी भी इन्वॉल्व होगी और डी भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो ये देखो, ये 400, 450, 600 और 450, कितने, 4 है हमारे। ठीक है, अब इन्हें हम प्लस करेंगे, 400 प्लस 450 प्लस 600 प्लस 450। अब देखिए, एवरेज निकालने के लिए मैंने सिखाया सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये 1 2 3 4 है, तो क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब आप प्लस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कितना बनेगा, देखो 600, 400, 1000 होता है, और 450, 450, 900 होता है, तो ये बन जाएगा आपका 1900। 1900 को 4 से डिवाइड करोगे आप, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 475 आ जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 होता है। ठीक है, 16 3 और 0, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। क्लियर सभी को, सभी को क्लियर है। अब सभी अगला क्वेश्चन करेंगे, किसी को डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका इस डीआई का नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे इसको सभी लोग। ठीक है, आई होप आंकड़े आपको सभी को दिख रहे होंगे। ठीक है, विश्वजोत कौर, आपका अगर स्क्रीन क्लियर नहीं है तो एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए और एक बार क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए स्क्रीन की, जिससे क्या होगा, आपको क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर कर देती हूं मैं ग्राफ। ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिएगा और आंसर करना है सभी को। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन देखिए, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2007 में कार्यरत सभी कंपनियों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। यहां पर देखिए कंपैरिजन किसका किया गया है, कि कंपैरिजन किया गया है कंपनी सी में जो ये पुरुष कार्यरत है ना, जो कंपनी सी में जो पुरुष कर्मचारी हैं, इनका कंपैरिजन, इनका परसेंटेज किसके परसेंटेज से पूछा गया है, 2007 में सभी
कंपनियों में मिलाकर, 2007 में सभी कंपनियों में मिलाकर, यानी यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों की बात की गई है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप बताएंगे कि कितना परसेंट बनेगा, क्या 45% बनेगा, 55% बनेगा, 52% बनेगा या 48% बनेगा। ठीक है, सभी को आंसर करना है। डी होगा। वेरी गुड अनिल, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो एक बार डिस्कस कर लें आंसर को। तो जिन बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप देख लेते हैं, ठीक है, कि बी मतलब 55% कैसे आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या करना है सभी को, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। डीआई के करने के 5 पॉइंट अगर आपने याद रख लिए तो इसका मतलब आप क्वेश्चन का आंसर कभी गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, पहली चीज आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आपको करना है। और 3 आपके तो यही है, एवरेज, रेशियो और परसेंटेज। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या दे रखा है आपको, सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारी, मतलब वर्ष तो सारे इन्वॉल्व ले लिए, ईयर तो सारे ले लिए, लेकिन कंपनी कौन सी है, बस सी कंपनी में किसको, बस पुरुष कर्मचारियों की बात की गई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंपनी सी में अगर मेल की बात करें तो वो कितने हैं, 350। सभी बताएंगे, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्लस करके कितना आएगा, 350 प्लस 550 प्लस 350 प्लस 650 प्लस 400, कितना आ रहा है प्लस करके, बताएंगे सभी लोग कितना आ रहा है। गुड इवनिंग रागिनी, कितना आ रहा है प्लस करके, कितना आ रहा है ये हमारा, ये आ रहा है हमारा 2300, कितना आ रहा है 2300 आएगा ये हमारा। ठीक है, 2300 आएगा ये हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरा कंपैरिजन क्या बोला है कि वर्ष 2007 में सभी कंपनियों में मिलाकर, वर्ष 2007 में सभी कंपनियों में मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। इस वाली लाइन को अब आपको 2007 के डाटा को अब आपको करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 650 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 650, ठीक है, प्लस 500 प्लस 700 प्लस 600। हो गया। अब इसका कितना आएगा प्लस करके बताइए फटाफट, कितना आएगा। कितना आ जाएगा, 4150। वेरी गुड अनिल, कितना आ जाएगा, 4150 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे दो चीजें मिल गई। क्या क्या मिला, ध्यान से देखिएगा कि सभी, पहले क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया ना वो समझने की कोशिश करिए कि सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या जो कि कितनी है, 2300 है। कितनी है, 2300 है। ठीक है, और क्या पूछा गया है, 2007 में सभी कंपनियों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारी, 2007 में सभी कंपनियों के सभी कर्मचारी जिसमें मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगे, तो वो कितने हैं, 4150 हैं। अब इसका परसेंट पूछा गया है, तो एक चीज ध्यान से देखेंगे, एक चीज को बहुत गौर से देखेंगे कि जब भी आपका कंपैरिजन किया जाए ना कि भाई इसका परसेंट इस पे, अभी किसका परसेंट पूछा गया है, 2300 का परसेंट पूछा गया है 4150 पे, तो ये हम इस तरीके से लिख लेंगे और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, नॉर्मल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, नॉर्मल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा,
फाइनल जो आप करेंगे ना, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको काटा पीटी प्रॉपर जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 55% आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन किसमें है, आपका ऑप्शन बी कैरी कर रहा है 55%। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी क्लियर है 55%। क्लियर है एवरीवन, सभी को क्लियर है? चलो भाई आगे चल रहे हैं। ये है डीआई का अगला क्वेश्चन। आई होप सभी को विजिबल होगा, ध्यान से करिएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था कि किसी भी नंबर का अगर 20% निकालो या 30%, मैंने कहा XYZ कोई सा भी परसेंट आप निकालो तो निकल जाएगा। किस मेथड से, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लगेगी। मोस्ट प्रोबेबली जो परसेंटेज में होता है यही सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर किसी नंबर का इतना परसेंट ये है और इतना परसेंट ये है तो वो कितना होगा। तो इस हिसाब से आप निकाल लीजिए फटाफट से। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, A B C D, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलो डिस्कस कर ले। देखिए, यदि वर्ष 2004 में कंपनी बी में 20% क्या है, पुरुष कर्मचारी हैं और 30% महिला कर्मचारी विकलांग थे। ठीक है, 20% पुरुष कर्मचारी विकलांग हैं और 30% महिला कर्मचारी विकलांग है। किसमें, वर्ष 2004 में। तो उस वर्ष उस कंपनी में विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसको करने का बहुत इजी तरीका है, ध्यान से इसको देखना है आपको, बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, अब देखो वर्ष 2004 में कंपनी बी में, किसमें, कंपनी बी में, अगर कंपनी बी में देखा जाए 2004 में, तो बी में अगर हम किसकी, पुरुष की बात करें तो पुरुष की जो संख्या है बी में, ये है कंपनी बी। ठीक है, जिसमें पुरुष का जो देखा जाए 2004 इसमें देखना है तो ये कितना है, 250 है। मेल कितने हैं, 250 है। और फीमेल कितनी है, फीमेल देखी जाए तो कितनी है, 450 है। कितनी है, 450 है। और इनमें से ये जो संख्या दे रखी है ना, इन मेल में से 250 में से जो 20% कर्मचारी हैं वो विकलांग है और फीमेल में 30% कर्मचारी क्या है, विकलांग है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों वर्षों में मिलाकर विकलांग कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है, मतलब दोनों वर्षों नहीं, मेल और फीमेल में मिलाकर। ठीक है, विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। कितना आ जाएगा, 185 आ रहा है अनिल आपका। ये देखिए सभी को निकालना है, सभी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो एक बार आंसर देख लेते हैं। वेरी गुड, 185 आएगा। अब देखो कैसे, 20% ऑफ मेल एम्प्लॉयज एंड 30% ऑफ फीमेल। ठीक है, अब देखो 2004 में बी कंपनी में जो मेल है वो 250 है, तो मतलब 250 का 20% प्लस 450 का 30%। अभी मैंने स्टार्टिंग में अगर तब नहीं सीखा तो अब सीख लीजिए। ठीक है, मैं आप दोबारा सिखा देती हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। अगर 250 का 20% निकालते हैं तो कैसे आएगा आपका, 250 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 प्लस में 450 इंटू 30 पर। देखो परसेंटेज को नॉर्मल
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है, इसीलिए मैं इन नंबरों के बीच नीचे क्या लिख रही हूँ, 100 लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, क्या बचा आपका, यहाँ पे 50 बचेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे 1 0 इससे कैंसिल, 1 0 यहाँ कैंसिल, तो यहाँ कितना आएगा आपका, यहाँ कितना आएगा आपका 135 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 135। और जब आप इन दोनों नंबरों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो यू विल गेट 185, आपको क्या मिल जाता है, 185 मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर एवरीवन, आगे चलिए, अगले क्वेश्चन पे चले, चलो ये आपका अगला क्वेश्चन है। आंसर देना है इसका। वेरी गुड अनिल। क्वेश्चन है आपका डीआई का 5th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी डी, नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी डी। इस तरीके से ना आप जब अंडरलाइन कर लोगे तब आपको पता चल जाएगा हमें क्या क्या चीज उठानी है क्वेश्चन में से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और कब, इन द ईयर 2005, ठीक है। अब दूसरा बोला है द नंबर ऑफ फीमेल्स in company A in which year, in the 2006, and the number of males in company B in which year, 2005। क्वेश्चन है वर्ष 2005 में कंपनी डी में पुरुषों की संख्या, वर्ष 2006 में कंपनी ए में महिलाओं की संख्या, और वर्ष 2005 में कंपनी, देखिए ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। वर्ष 2005 ये है, ठीक है, जिसमें हमें क्या देखना है, कंपनी डी देखनी है, अच्छा ये देखना है, ठीक है। पुरुषों की संख्या, डी में पुरुषों की संख्या, तो यहां से आप देखेंगे कितना आ जाएगा 550, इसकी बात की जा रही है। अब दूसरी चीज देखेंगे, दूसरी चीज यहां देखेंगे, वर्ष 2006 में कंपनी ए, वर्ष 2006 ये है और कंपनी ए आपकी ये है, इसमें महिलाओं की संख्या पूछनी है, देखनी है, तो महिलाओं की संख्या यहाँ पे 250 है, ये वाली ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या बोला है, वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में कंपनी बी में पुरुषों की संख्या, कंपनी बी में पुरुषों की संख्या कितनी, 400। अब इन तीनों का रेशियो तो पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि भाई 550 रेशियो 250 रेशियो 400, इन तीनों का रेशियो पूछा गया है। आप बेसिकली क्या करोगे, इन्हें डिवाइड कर दोगे, इसे तब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक फर्दर हम इसे आगे डिवाइड, मतलब इसकी इनिशियल स्टेट ना आ जाए, आप तब तक डिवाइड करेंगे, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा इसका, ए ऑप्शन आएगा। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे हम, यहीं पे करके देख लेते हैं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब 5 से कट जाएगा, ये 11 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, और ये 5 अट्ठे 40 होता है, तो आपको 11:5:8 मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, आगे चलिए, चलो, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब ये है आपका आज की क्लास की डीआई सेकंड। नीचे दी गई सारणी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टडी द टेबल गिवन बिलो केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, बेसिकली मंथली रेंट दे रखा है आपको 5 डिफरेंट लोकेशंस का और 6 डिफरेंट ईयर्स का, ठीक है। मंथली रेंट दे रखा है, मतलब एक चर्च गेट है, दादर है, कांदीवली है, बोरीवली और विरार, ये 5 अलग अलग स्थान दे रखे हैं आपको। और यहाँ पर जो दे रखा है 5 अलग अलग स्थानों का किराया दे रखा है आपको वर्ष वाइज, कि भाई 2005 में इसका किराया कितना था, 2006 में कितना, 7 में कितना, 8 में कितना, 9 में कितना और 10 में कितना। क्लियर।
अब इसी के साथ अब आगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन 1, सॉल्व करेंगे इसे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द रेंट डिड नॉट इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम 2005 टू 2008। वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर किराया लगातार नहीं बढ़ा, ये पूछा गया है। अब एक बार आप चर्च गेट की तरफ ध्यान देंगे तो चर्च गेट में अगर 5.3 था तो ये 12.5 हो गया, मतलब बड़ा है। उसके बाद 12.5 था, फिर 16.7 हो गया, 16.7 के बाद 20.9 हो गया, 20.9 मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो चर्च गेट तो भाई नहीं हो सकता। लेकिन दादर की बात करें, दादर में देखो, दादर में भी क्या हो रहा है, पहले 3.8 था, 8.3 रह गया, उसके बाद 11.7 यहाँ पे भी बढ़ रहा है, ये 13 हो गया, फिर 14, यहाँ पे भी, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ना। देखो कंटिन्यूसली बढ़ने का मतलब क्या है कि कहीं पर ऐसा नहीं है कि सेम है, ठीक है। कंटिन्यूसली का बढ़ने का मतलब होता है कि हर स्टेप में इंक्रीज होना, हर स्टेप में बढ़ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तक हमने चर्च गेट और दादर में देखा, तो यहाँ पर क्या है आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है, ना तो सेम है और ना घट रहा है, मतलब यहाँ पे बढ़ ही रहा है। अब अगर हम तीनों की बात करें तो जिन बच्चों का अगर सी ऑप्शन करेक्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब एक बार देखेंगे आप, कांदिवली की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 से 3 पॉइंट, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ रहा है। बोरीवली की बात करें तो ये देखो 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 12, 12 से 14, 15, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए विरार की जब बात करें, किसकी, विरार की जब हम बात करते हैं तो विरार में देखिए पहले 1.1 था, फिर 2 हुआ, चलो यहाँ बढ़ा, लेकिन 2 से फिर एक बार क्या हुआ, घट गया, मतलब कम हो गया, ठीक है। उसके बाद 3.6 और बढ़ भी रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम कम स्टेप्स बढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर हो जाएगा 2005 से 2010 में किस स्थान पर किराया जो है लगातार नहीं बढ़ा, तो वो आपका सी हो जाता है, विरार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसको करिएगा। इन विच ईयर डिड द मंथली रेंट इन चर्च गेट इंक्रीज बाय मोर देन 100% ओवर द प्रीवियस ईयर। किस वर्ष में चर्च गेट पर मासिक किराया पिछले वर्ष की तुलना में 100% से अधिक बढ़ा। देखो चर्च गेट की बात की जा रही है ना, तो आप चर्च गेट पर ही देखना, इधर उधर मत देखना, ठीक है। तो चर्च गेट को ही देखना है हमें। अभी चर्च गेट को देखो आप, नीचे से देखिए, अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, चलो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तो सबसे ज्यादा 100% मतलब दुगना बढ़ना, दुगने से भी ज्यादा बढ़ना, तो ऐसा कहाँ हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ऐसा कहाँ हो रहा है, ध्यान से देखिए, ऐसा कहाँ हो रहा है, ना, देखो 5 से 12 के बीच में होता है, 5 का दुगना 10 होता है, तो यहाँ पे अगर 5.3 का भी दुगना कर देते हैं तो भी क्या है, ये दुगने से भी ज्यादा है। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, 2006 में क्या हो रहा है, चर्च गेट में 100% से ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी को आंसर करना है भाई, सभी को आंसर करना है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि चर्च गेट में कहीं पर 100% नहीं बढ़ रहा, जितना
2005 से 2006 में बढ़ रहा है, यहाँ पे 136% बढ़ रहा है। ठीक है, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना 136% बढ़ रहा है, वो भी कैसे बढ़ रहा है देखो, कैलकुलेशन अगर हम करते हैं इसकी तो देखो यहाँ पे कितना है 12.5। बढ़ोतरी के लिए हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता क्या कि भाई कितना किस में बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है, तो आप क्या करते 12.5 को इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमें पता चलेगा ना कितना बढ़ रहा है, और किस पे रिस्पेक्टिव 2005 में देखना है। तो ये 5.3 और क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तब आपका जो आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, आपका लगभग 136% आ जाएगा। तो 100% से ज्यादा मतलब 136% बढ़ रहा है 2005 से 2006 में। क्लियर सभी को? चलो अब आगे चल रहे हैं। ये आपकी क्लास का इस डीआई का नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। What was the difference between the monthly rent in Dadar in the year 2009 and the Borivali in the year 2007? दो 2009 में दादर में और वर्ष 2007 में बोरीवली में मासिक किराए के बीच कितना अंतर था, ये बताना है आपको। देखो ये जो किराए दे रखे हैं ना, ये आपको 1000 की टर्म में दे रखे हैं, 1000 की टर्म में दे रखे हैं कि 5.3 इस तरीके से किराए हैं ये। ठीक है, तो किराए इस टर्म में दे रखे हैं। आंसर करना है सभी को। क्या ऑप्शन रहेगा इसके लिए? ए रहेगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बी होगा। वेरी गुड शिवरतन। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार इसका। वेरी गुड, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड देखिए कैसे आया। वर्ष 2009 में दादर और वर्ष 2007 में बोरीवली में मासिक किराए के बीच कितना अंतर था। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकालेंगे, 2009 दादर, 2009 दादर कहाँ है, ये यहां से ये कितना है 14.5 माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अंतर पूछा गया है, जहां अंतर पूछा जाएगा वहां आप माइनस करेंगे। वर्ष 2007 में बोरीवली, 2007 कहाँ है ये, और बोरीवली कहाँ है हमारा ये, कितना 6.6, कितना 6.6। तो ये आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस करेंगे तो आपका लगभग कितना आ जाएगा आपका, जो आएगा आपका, देखो इसको जो भी आएगा ना आपका प्लस करके उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना आएगा इसका 7.9 आएगा। कितना आएगा 7.9 आएगा। और मैंने आपको बताया था ये जो आपको रेंट दे रखा है वो 1000 की टर्म में दे रखा है। किसकी टर्म में, 1000 की टर्म में। तो आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 7900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7900। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए अब ये है क्लास का अगला क्वेश्चन। ये है आपका अगला क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करेंगे।
The monthly rent in Kandivali in the year 2008 is approximately what percent of the total monthly rent in Virar for all the years together? वर्ष 2008 में कांदीवली में मासिक किराया सभी वर्षों को मिलाकर विरार में कुल मासिक किराए का लगभग कितने प्रतिशत है? ठीक है, प्रतिशत पूछा गया है। चलो आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा फाइनल। तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कितना 45%। अब ये कैसे आया देखेंगे। द मंथली रेंट इन कांदीवली इन द ईयर 2008, 2008 में मंथली रेंट किसका? कांदीवली का। ठीक है, क्लियर। is approximately what percent of the total monthly rent in Virar for all the years together? ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है आपका कांदीवली का पूछा गया है। ठीक है, तो कांदीवली ये है और 2008 आपका ये आपका जो पूछा गया है वो ये वाला 9.8 पूछा गया है। ठीक है, और इसमें किसका पूछा गया है? व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मंथ रेंट इन विरार फॉर ऑल द टुगेदर। तो विरार का आपको क्या करना पड़ेगा? पहले प्लस करना पड़ेगा। विरार का जितना दे रखा है ना, इन सभी को आप प्लस कर लो, जितना दे रखा है इन सभी को प्लस कर लो विरार का। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? 1.1 प्लस 2.1 प्लस 1.8 प्लस 3.6 प्लस 5.5 प्लस 7.8 ये दे रखा है आपको। अब आप प्लस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कितना मिलेगा? 1.9। लेकिन ये किस में दे रखा है आपको? ये जितने भी आपको किराए दे रखे हैं वो 1000 की टर्म में दे रखे हैं। तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका विरार का। ठीक है, ये किसका है? विरार का है। ठीक है, अब आपसे किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज पूछा गया है? जो पूछा गया है आपका किसका, पहले ध्यान से देखना है। देखो कैसे पहचानते हैं कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि द मंथली रेंट इन कांदीवली इन द ईयर 2008। ठीक है, इसका मंथली रेंट कितना, अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है किसके? मंथली रेंट इन विरार। तो विरार का नीचे आएगा क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? विरार के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए क्या होगा? विरार की जो वैल्यू है 21900 ऊपर आएगी। और ये जो 9.8 है ना, 9.8 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये बन जाएगा 9800 बन जाएगा ये। ठीक है, और क्या पूछा गया है? परसेंट में पूछा गया है, इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कहीं ना कहीं जो परसेंट बनेगा वो आपका बनेगा 45%। कितना बनेगा? कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर एवरीवन? अब देखिए ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये इस टीआई का लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम हो गई थी, इंटरनेट थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, और ऑडियो वगैरह क्लियर नहीं थी और आज वीडियो भी नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है आज। ठीक है, सर्वर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से आज ऐसा हो गया है।
तो उसको इग्नोर करिएगा। और मेन है, आपको मैंने आज 2 DI सॉल्व कराई हैं, तो इनको खुद से सॉल्व करिएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ भाई हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो देखिए आपका दे रखा है विच सिटी वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन रेंट। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मतलब सबसे ज्यादा महंगी कौन सी सिटी है? विरार तो नहीं होगी भाई, विरार में देखो कितने सस्ते किराए है, विरार में कितना कितना सस्ता किराया है। अगर इनको 1000 की टर्म में देखोगे आप तो ये 1100 है, ये 2100 है, ये 1800 है, ये 3600 है, वो भी हर साल बढ़ रहा है, ये इतना कम कम बढ़ रहा है। लेकिन आप क्या चर्च गेट में देखोगे तो मान लो पहला कितना था, पहला 5300 था 2005 में, तो अगर 2006 की बात करेंगे तो 12500। ओ तेरी कितना हो गया, ये 1,25,000 हो गया। अब ये देखो फिर कितना बढ़ा, 16700, 1,67,000। इसको देखेंगे तो ये कितना बढ़ गया, 20922, 2 लाख पे आ गया। तो सबसे ज्यादा देख रहा होगा आपको कि चर्च गेट में ही सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इनको भी आप ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन के साथ चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि भाई यहाँ पे जो चर्च गेट है, चर्च गेट में देखो ध्यान से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पहले कितना, ये देखो जितना भी रेंट है ये 1000 की टर्म में है, ठीक है, 1000 की टर्म में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आपका 5300, 5300, ये हो जाएगा आपका 1,25,000, सॉरी 12,500 है ये, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16700। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका 20900। इस तरीके से देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है, यहां पर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, यहां पर बढ़ रहा है बट अकॉर्डिंग टू चर्च गेट कम बढ़ रहा है, कांदीवली में भी कम बढ़ रहा है चर्च गेट के अकॉर्डिंग, और दादर में भी कम बढ़ रहा है चर्च के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा महंगा किराया चर्च गेट में है। तो सबसे महंगा शहर कौन सा, जहां किराया महंगा वहां पे वो शहर भी महंगा कहलाया जाता है। तो यहाँ पे चर्च गेट आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर एवरीवन? तो ये था आपका 2 DI कराई मैंने आज आपको, ठीक है। और अगर आप और DI के क्वेश्चंस चाहते हैं इस चैनल पे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप DI ना चाहकर कोई अदर टॉपिक चाहते हैं तो वो भी आप बता दीजिए कि मैम हमें ये टॉपिक आप करा दीजिए, मैम ये करा दीजिए, तो वो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली है कि वो मैं आपको कराऊंगी इस चैनल पे, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री मैं आपको कराऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि क्या टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, ठीक है एवरीवन। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हमारी जब भी क्लास होगी, ठीक है एवरीवन। तो चलिए ओके एवरीवन, गुड बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूजफुल लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा इसे, ठीक है एवरीवन।